जोड़ना चाहूँगा। एमएसपी एक चीज़ है, सरकार की तरफ से एक आश्वासन है कि आप प्रोड्यूस कीजिए, इस भाव पे हम लोग लेंगे, ले सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, लेते हैं या नहीं वो अलग चीज़ है। कई जगह तो मैकेनिज्म नहीं है, जैसे बिहार वगैरह में एमएसपी का प्रोक्योरमेंट का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो वो अलग चीज़ है, वहाँ भी किसान लोग पैदा कर ही रहे हैं और करके बेच रहे हैं, और मेरे ख्याल से एमएसपी का फ़ायदा तो उनको नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ है जो आपके समझ में लाना चाहता हूँ, जो हम लोग फसल सरकार द्वारा कर रहे हैं, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। यदि कॉस्ट ऑफ जी प्रोडक्शन कम हो जाए और जी एमएसपी के बराबर या उसके थोड़ा ही नीचे उनको मिले, तो वो जो गैप जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ जाता है। अब हम जी लोगों ने स्टडी किया, एक साइंटिफिक स्टडी है, कि खाली मौसम की उसको जानकारी पहले मिल जाए, जी कि उसको क्या करना चाहिए उसके फसल के लिए, तो सिर्फ ये जानकारी मिल जाए तो दो तीन स्टडीज़ है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का है, NCMR WF का है, कि सिर्फ इससे करने से किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है, हुई है, उन्होंने प्रूव किया है। तो हम जी लोगों ने क्या किया कि फसल, जो जितने भी किसान हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम एडवाइस देते हैं कि अभी बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या इस फसल में अभी इस स्टेज में आपको यूरिया लगाना है, मत लगाइए, आगे बारिश हो जाएगी, धुल जाएगा, या अभी आप लगा लीजिए, या पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अग्रिम जानकारी हम किसानों को दे पाते हैं। उसके जी हिसाब से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डिस्टिंक्टली कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमसे जुड़ें और उनको हम एडवाइस दें कि वो टाइमली अपना एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर सकें। साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उनके आसपास के मंडियों में क्या कीमतें हैं और कीमतों का क्या रुख रहेगा, ताकि उस जो एक जो धारणा बनती है मार्केट की, वो किसानों तक पहुँचे, किसान समझे, अपना डिसीजन ले ले कि हम आज बेचें कि मैं रोक लूं, 10 दिन के बाद बेचूं। ऑफ कोर्स किसान को अपना डिसीजन लेना पड़ता है, उसको ज़रूरत है तो वो लेता है, अपनी डिसीजन खुद लेता है, लेकिन एक गाइडेंस हम लोग जरूर देते हैं। जी ऑन टॉप ऑफ इट वी आर एबल टू एसेस जो उनकी कितनी प्रोडक्शन होने वाली है। हम लोगों ने बड़ी सटीक पूर्वानुमान दिए हैं फसल के, जो कि साइंटिफिकली प्रूव था। हमने बोला था कि आपको 1 एकड़ में 1.5 क्विंटल होगा या 2.25 क्विंटल होगा, और बाद में क्रॉप कटिंग हुआ तो करीब करीब उतना ही निकला। उसके ऊपर उसी के ऊपर हम लोग को पुरस्कृत भी किया गया। उसको यदि बहुत सारे किसान मिल जाए, हमारे पास ऑन बोर्ड हो जाए, फसल सलाह में आ जाए, तो हम एक एरिया का प्रोडिक्शन कर सकते हैं वेल इन एडवांस, कि भाई इस लेट्स से सरसों की जब सीजन होती है तो अलवर में कितना होगा, भरतपुर में कितना होगा, या आगरा में कितना होगा। हम 1 महीना 1.5 महीना पहले बता सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है पिछले साल से 10% ज़्यादा होगा, 5% ज़्यादा होगा। और ये बड़ा सटीक होता है, ये साइंटिफिक है, कोई अनुमान वाला नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि जो सरकार का अपना मेथड होता है वो डेटा कलेक्शन का, तो जब तक ये इंफॉर्मेशन उनके पास आती है तब तक क्राइसिस हो जाता है, एकदम से क्राइसिस हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती है, राइटिंग शुरू हो जाती है, इट्स टू लेट फॉर देम टू रिएक्ट। बट इफ वी आर एबल टू असेस द क्रॉप well in advance, then the chance to operate either from buffer stock or for plan for import or plan for exports, because एकदम से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। हमने पहले देखा है, मैं खुद इस सिस्टम में रहा हूँ, मैंने देखा है एकदम से शॉर्टेज हो गई, फिर बाजार में निकले, इंपोर्ट करना है, कहाँ से करें, रेपसीड लाना है, कनाडा से लेना है। कनाडा से एकदम से कोई लेके बैठा नहीं है आपके लिए, वो आएगा, आपके जहाज में लोड होगा, 20-25 दिन जहाज को लगेगा, तो 25-30 दिन के बाद कीमत कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। यदि पहले से मालूम हो कि हमको सरसों की पैदावार कम होने वाली है, रेपसीड इंपोर्ट करना है,
तो हम पहले से प्लान करके लाके उसको बफर स्टॉक में टैंक में डाल दिया। जब प्राइस बढ़ी तो टैप खोल दिया, और जब प्राइस घटी तो टैप बंद कर दिया। तो ये जो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हर एक कंट्री करती है। चाइना में आप सुब्बू साहब आप बता सकते हैं, अमेरिका में है। ये इस तरह की स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने अभी तक इतने साल हो गए, 70 साल में भारत सरकार में मैंने नहीं देखा सेव एंड एक्सेप्ट वीट के लिए एफसीआई के गोडाउनों में होती है, उसका पूरा विवरण होता है सरकार के पास और पब्लिक के पास भी कि गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है। तो इसी तरह स्ट्रेटेजिक रिजर्व पल्सेस की, एडिबल ऑयल्स की, अनियंस की, ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो हम लोग फसल साला द्वारा किसानों को बोलते हैं, टू गो फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अभी तक किसान तोड़ा और तुरंत से अपने आपने देखा होगा ट्रॉली में ला दी, बैग भी नहीं होता, उठा के मंडी में पहुंच जाते हैं। जिस चाहे मॉइस्चर कंटेंट ऊंचा हो या नीचा हो, वो एकदम से मार्केट में पहुंच जाते हैं। जैसे हार्वेस्ट हुआ, उनकी ज़रूरतें होती हैं शायद, लेकिन उसको चाहिए कि विलेज लेवल पे कुछ प्रोसेसिंग करे, बैगिंग करे, पैकिंग करे, कुछ प्रोसेस करके बेचे, तो किसान की आमदनी वैसे ही बढ़ जाएगी। एक दूसरी चीज़ जो अभी इमर्जिंग मार्केट इंडिया में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उसका ये है कि लोग बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। उनको दे आर विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर स्पेशल वैरायटी विच यू प्रोड्यूस। तो हम लोग फसल सलाह में भी देते हैं कि आप इस वैरायटी को लगाइए, छोटे जगहों में लगाइए और उसको मार्केट कीजिए। उसकी कीमत आप जो नॉर्मल है उससे 1.5 गुनी 2 गुनी मिलेगी टमाटर में, या ये जैसे कि और पैडी में है, कुछ स्पेशल वैरायटीज़ है। बासमती राइस तो है ही, बासमती राइस के अलावा भी और भी चीज़ें हैं। बिहार में कुछ कुछ वैरायटीज़ है जो बड़ी प्रीमियम है, जो कि लगा करके और प्रीमियम मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको बैगिंग करके उसको कर सकते हैं। एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो उन्होंने सुबह साहब ने बोला एफपीओ बना करके, यदि मैं 10 किलो या 20 किलो या 200 एक टन प्रोड्यूस करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही यदि 100 टन 200 टन होकर के पैकेज होकर मार्केट में पहुंचता है तो उसका वैल्यू होता है। तो वो सब चीज़ एफपीओ कर रही है, सरकार कर भी रही है, लेकिन ये एक सही कदम हम लोग खुद फसल सलाह के द्वारा किसानों को इनकरेज करते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज लें। जी, मैं सुब्रमण्यम साहब से जानना चाहती हूँ कि एग्रो टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल है किसानों के लिए, इतना एडवांसमेंट हो